लोग बहुत झूठे इंसान हैं, ये लोग बहुत गद्दार इंसान हैं। कभी किसी भी अच्छे वर्ग के लोग अच्छे परिवार के लोग कभी रैली में जाते हुए आपने देखा है? नहीं लोग जाते उनको जो है कि बहकाना, इसका तो मैं पूरी तरीके से खंडन करती हूँ और इसका मैं विरोध भी करती हूँ। जिस तरह से आप बातें कर रही हैं, उससे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आप सिर्फ मुद्दों पर जो है पार्टी छोड़ी। कहीं न कहीं आपको गहरा आघात और सोचो गहरा और देखो, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि इससे बड़ा क्या घात हो सकता है, इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है कि महिलाओं की बात है तो सीधा-सीधी बात है कि महिला अब तक जाएगा ही। तो बहुत सारी ऐसी बातें मैंने रखी थी महिलाओं के बारे में जो बिल्कुल से उस बातों को नेगलेक्ट किया गया और बिल्कुल से भी उसको इग्नोर किया गया। विचारधारा से प्रभावित होकर के महिलाएँ पार्टी में जुड़ती हैं, बाद में मेरे नेता किसी और को मतलब सौंप देते हैं कि प्रकाश राजभर जी इस टाइम जो है कि देखिए कुछ चंद जो है कि 4 चमचों के जो है कि बंदिश में घिरे हुए हैं। ऐसे पार्टी में मैं रह के मैं इतनी स्वाभिमानी महिला और मैं इतने अपने आप को जो है कि मान-सम्मान के लिए अगर जान भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं कहते हैं कि दो मुँहे साँप हैं, तो नेता सच में कहिए तो वो अपने आप को साबित करते हैं, ये बात कह के कि मैं दो आप मुँहा देख रहे साँप हैं हूँ। भारत मीडिया। इस समय मैं सुभाषपा की फायर ब्रांड नेत्री कही जाने वाली सुनीता राजभर जी से मुखातिब होने वाला हूं और उनसे बात करूंगा। जिस तरह से 3 दिनों से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वह सुभाषपा को कहीं न कहीं तलाक दे दिया है। तो क्या वजह रही है तलाक को, उनसे जो है पूरी तफसीली जो है गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे और जिस तरह से वो पार्टी की महिला विंग की एक प्रमुख महासचिव रही हैं, अब बरसों से जो है काम करती रही हैं, जिला अध्यक्ष का दायित्व भी उन्होंने निभाया है, महिलाओं को साथ लेकर चलने का काम किया है और देखा गया है कि कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर से भी उनकी बहुत ही नज़दीकियाँ रही हैं। कुछ तो रहा होगा ऐसा जिसके कारण इन्हें जो है इस्तीफा देना पड़ा है, जबकि इस समय इन्हें लाभ लेने का जो समय था, जबकि सुभाषपा उत्तर प्रदेश सरकार में है, योगी सरकार में है, प्रदेश में से लेकर के केंद्र में उनकी सरकार है और कहीं इन्हें उम्मीदें रही होंगी क्योंकि राजभर समाज से आती हैं और खुद ओम प्रकाश राजभर राजभर समाज के लोगों के बीच जो है जताते रहे हैं, बताते रहे हैं कि हम राजभर समाज का जो है भला करने के लिए हैं, हमारा खुद का कुछ भला हो चाहे न हो, राजभर समाज का हम जरूर भला करेंगे। तो ये सब मुद्दों पे जो है इनसे बात करते हैं। राजभर जी, आपका जो है भारत मीडिया में बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और आपका हार्दिक स्वागत है। आप पहली बार मेरे घर आए हैं और आपका स्वागत अब जो है अभिनंदन थोड़ा-सा है। आपके लिए मुश्किल वक़्त है क्योंकि जिस पार्टी को आपने पिछले कुछ दिन 6 साल से जो सींचा था, एक प्रमुख पद पे रही हैं, उसे जो है आपको तलाक देने की नौबत आ गई। नौबत क्यों आई आखिर? किस तरह से जो है हो गया? देखिए, मैं आपको बता दूँ जहाँ तक सोशल मीडिया पे सारी बातें चल रही हैं और जो है कि आप देख रहे होंगे मेरे पत्र के माध्यम से भी कि मैंने जो भी अपना रिज़ाइन दिया है त्यागपत्र दिया है, उसमें जो है कि साफ शब्द में लिखा हुआ है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जब 22 साल पहले पार्टी उन्होंने बनाया था, तो उसमें जो है कि बहुत सारे मुद्दे बेहतरीन मुद्दे थे जो समाज हित के लिए थे और समाज को आगे ले जाने के लिए वो मुद्दे बनाए गए थे। तो उसमें उन्होंने कहा था जब पार्टी गठन हुई थी तो कहा था कि मैं सबसे पहले राजभर समाज के बेटा-बेटी को दरोगा, पुलिस, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, कलेक्टर बनाऊँगा और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं 50% महिलाओं को आरक्षण दिलाऊँगा। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं उत्तर प्रदेश में बिजली का बिल माफ़ करवाऊँगा। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं जो है कि राजभर समाज को एसटी आरक्षण दिलवाऊँगा। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं जो है कि शराबबंदी करवाऊँगा उत्तर प्रदेश में। तमामन ऐसे बेहतरीन मुद्दे जो हमारे समाज को आगे ले जाने का काम करता और आज माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी इन सारे मुद्दों का जो है कि गंगा में विसर्जन करके और वो सिर्फ अपने आप को सेट करने में लगे हुए हैं, सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं, अपने परिवार को देख रहे हैं, वो खुद को मतलब आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं और अब समाज को बिल्कुल उन्होंने छोड़ दिया है और बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है, ना तो समाज की बातें कहीं सुनी जा रही हैं, ना तो समाज की बातें कहीं करी जा रही हैं और ना ही तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में किसी कार्यकर्ताओं की बात सुनी जा रही है। जी। जिस तरह से आप बातें कर रहे हैं कि ओपी राजभर जी राजभर समाज का नहीं सुन रहे हैं, जो भी वादे किए थे वो वादे उनके पूरे नहीं हुए हैं, सरकार में हैं, फिर भी जो है कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है, देखा जा रहा है
कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी निरंतर जो है आगे बढ़ रही है। अभी उनके जो है नेता और कार्यकर्ता यह कह रहे हैं, हमने सुना है उनका कि बनारस में देख लीजिए जो रैली होगी उसमें सुहेलदेव समाज पार्टी, भारतीय समाज पार्टी अपनी ताकत जो दिखाएगी और प्रदेश की जनता जहाँ तक मैं समझ पाती हूँ कि जो भीड़ इकट्ठा होती है, वो भीड़ तो मुझे लगता है कि वही बरगलाने वाला, बहलाने वाला, फुसलाने वाला, गुमराह करने वाला, झूठ बोलने वाला, तमामन ऐसी बातों को वहाँ पे रखने के लिए ये लोग भीड़ तो इकट्ठा कर ही देते हैं। और मेरा समाज देखिए बड़ा भोला-भाला है। मेरा समाज जो है कि 20 साल पहले, 22 साल पहले भी जमीन पे बैठ कर के इनको मंत्री बना दिया और आज भी मेरा समाज ये चीज़ समझने को तैयार नहीं है कि ये लोग बहुत झूठे इंसान हैं, ये लोग बहुत गद्दार इंसान हैं। इन लोगों के पास जो है कि समाज के लिए सोचने के लिए ना तो वक़्त है और ना ही तो समाज को देने के लिए कोई काम है, ना ही तो समाज के लिए कुछ करने के लिए इनके पास कोई ताकत है। तो मैं जहाँ तक समझ पाती हूँ कि अभी भी मेरे समाज की महिलाएँ और मैं अपील भी करना चाहूँगी कि समाज की महिलाएँ इनके वरगलाने पे बिल्कुल भी जो है कि रैलियों में ना जाने का काम करें। आपने देखा है कभी किसी भी अच्छे वर्ग के लोग अच्छे परिवार के लोग कभी रैली में जाते हुए आपने देखा है? नहीं लोग जाते हैं। लेकिन आज तक माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने ये नहीं कहा कि मैं जो है कि आप लोगों को इतना आगे लेकर के चला उनको कहना चाहिए ना कि मैंने तो बहुत आपको आगे लेकर के मैं चला गया हूँ, तो अब रैली में आने की क्या ज़रूरत है? तो मैं जहाँ तक समझ पाती हूँ कि ये तो महिलाओं के लिए बड़ा तौहीन की बात है कि उसको बस में, ट्रैक्टर में, ट्रॉली में ठूस करके बकरी भेड़ की तरह, भूसों की तरह ठूस के लेके जा करके और अपना झूठ जुमला परोसना, उनको बरगलाना, उनको जो है कि बहकाना, इसका तो मैं पूरी तरीके से खंडन करती हूँ और इसका मैं विरोध भी करती हूँ। जी। जिस तरह से आप बातें कर रही हैं, उससे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आप सिर्फ मुद्दों पर जो है पार्टी छोड़ी। कहीं न कहीं आपको गहरा आघात और गहरा दुःख पहुँचा है। सबसे ज़्यादा गहरा अगर कुछ दुःख लगा है तो वो है मुद्दा ही। क्योंकि मुद्दा मैं आपको बता दूँ, आपके वीडियो के इस माध्यम से मैं बता देना चाहती हूँ कि मुद्दा ही पार्टी की जान होती है। जब मुद्दा विहीन पार्टियाँ हो जाती हैं तो उस पार्टी का पतन हो जाता है। तो मेरे कहने का बस मतलब है कि उनको इस बात का घमंड है कि राजभर जो है कि हमारे मतलब बंधुआ मज़दूर हैं और राजभर को मैं ही जो कहूँगा वो राजभर करेंगे। तो मैं तो राजभर को यही कहूँगी, राजभर समाज के लोगों को कि थोड़ा-सा भी आप लोग अपने आप को अगर डेवलप मानते हो, अगर आप लोग अपने आप को थोड़ा-सा बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले ये बात सोचो कि आप खेत खलियान में जाते क्यों हो? बैठ कर के भाषण सुनने के लिए। आप अदर वर्ग के लोगों को भी थोड़ा देखो, अपने आगे पीछे जो लोग रहते हैं, उनको भी ज़रा सोचो और देखो। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि इससे बड़ा क्या घात हो सकता है, इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है कि जब मेरे समाज के पीठ पीछे छुरा मारा जा रहा हो, कार्यकर्ताओं के पीठ पीछे छुरा मारा जा रहा हो, जहाँ कार्यकर्ताओं की बातें ना सुनी जा रही हों। कार्यकर्ता 20 साल से अपने हड्डी को गला दिया उनको जो है कि मंत्री बनाने के लिए और आज भी जो है कि कार्यकर्ताओं के पीठ पीछे छुरा मारा जा रहा है, समाज के पीठ पीछे छुरा मारा जा रहा है, उनको अभी भी लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर दूँगा। जब पर्सनली मीटिंग होती है तो उसमें सीधा-सीधा कह दिया जाता है कि राजभरों से अब क्या मतलब है, अब तो हमको दूसरे समाज से मतलब है, दूसरे समाज को हमको जोड़ने की मतलब है। अरे भाई अगर राजभर से मतलब ही नहीं है, तो राजभर को पूरी तरीके से आप छोड़ दीजिए। आपके मूल जो वोटर हैं उनको छोड़ दीजिए। वो अपना जिस तरीके से हिसाब से जिस तरह से रहना चाहेंगे वो लोग रहेंगे। आप छोड़ दीजिए ना जब राजभर से मतलब ही नहीं है तो। तो इन्हीं सारी बातों से दुखी होकर के मैंने पार्टी को छोड़ा है और बाकी कोई रीज़न नहीं है, कोई भी रीज़न नहीं है। बस मुद्दा विहीन हो जाना ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा कष्टदायी हुआ है। जी। कुछ ऐसे भी खबरें आ रही हैं कि पिछले कुछ समय से कुछ विवाद था पार्टी के कुछ शीर्ष नेताओं के साथ आपका, जैसे राधिका पटेल का भी नाम जो है सामने आया है। आपको कहीं न कहीं हँसिए पे जो ला दिया गया था। इन बातों में कितनी सत्यता है? देखिए
मैं तो यही कहूँगी कि महिलाओं की बात है तो सीधा-सीधी बात है कि महिला अब तक जाएगा ही। तो बहुत सारी ऐसी बातें मैंने रखी थी महिलाओं के बारे में जो बिल्कुल से उस बातों को नेगलेक्ट किया गया और बिल्कुल से भी उसको इग्नोर किया गया। एक तरीके से कह देंगे कि आप तो महिला महिला ही जब महिला के दर्द को नहीं समझेगी और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे नेता जिनके विचारधारा से प्रभावित होकर के महिलाएँ पार्टी में जुड़ती हैं, बाद में मेरे नेता किसी और को मतलब सौंप देते हैं कि तुम जाओ वहाँ बात करो और वो खुद ही समझने की काबिलियत में नहीं है, ना उसके पास बात करने का तरीका, ना रहने का तरीका, ना कुछ बोलने का तरीका, ना पढ़ने-लिखने का तरीका। तो ऐसे लोगों से हम लोग क्या पूछ करके अपना कर लेंगे या जो है कि मतलब क्या वो हमको सिखा देंगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं ख़ास नहीं था, लेकिन बस यही है कि महिलाओं की बातें रखने के बाद पूरी तरीके से महिलाओं की बातों को एकदम से दरकिनारे करके सिर्फ अपना स्वार्थ साधने का काम किया जाता है। जी, और ये कार्यकर्ताओं के हित में नहीं सही है, वो पार्टी के महिला पदाधिकारियों के हित में नहीं सही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएँ हैं जिनके बाल पक गए हैं सुभाषपा में और बहुत सारे ऐसे पुरुष भी हैं जिनके बाल पक गए सुभाषपा में और 40-45 साल के जो लोग हो गए हैं, आप बताइए उस तरीके से अब तो स्टेमिना भी नहीं रही, उस तरीके से अब एनर्जी भी नहीं रही कि वो अदर जगह जाकर के भी अपने आप को स्थापित कर तो सकेंगे। क्या आपको लग रहा है कि राधिका पटेल से किस तरह का विवाद आपको हुआ? कैसा जो है मामला रहा आपका? ऐसा कुछ भी नहीं था, बस महिलाओं के हक अधिकार को लेकर के थोड़ी-सी बातें जो है कि हुई थी और बाकी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं इसमें है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मुद्दों की बात को ही लेकर के कार्यकर्ताओं को हित के लिए बात को ये भी एक प्रमुख वजह रहा आपके इस्तीफा देने में, राधिका पटेल वाला जो मामला हुआ था? देखिए, मैं आपको बता दूँ कि कहीं न कहीं जब कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जाएगी, मानी नहीं जाएगी, जहाँ पे कार्यकर्ताओं को तजब्बो नहीं दिया जाएगा, जहाँ पे कार्यकर्ताओं के लिए कुछ जो है कि सोचा नहीं जाएगा तो सीधी-सीधी बात है कि जो प्रमुख पद पे रहेगा तो उसको तो तकलीफ होगा ही कि अगर छोटे जो पदाधिकारी हैं, तो सीधी-सीधी बात है कि मैं ही उनकी बातों को वहाँ तक लेके जाऊँगी हाई लेवल तक। तो जब हाई कमान उस बातों को नहीं मानेगा, तो ज़ाहिर-सा बात है कि कार्यकर्ताओं को भी दुःख होगा और मुझे भी कष्ट होगा। तो बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं था बस जो है कि कार्यकर्ताओं को लेकर के ही जो भी चीज़ें हुई हैं, पदाधिकारियों को लेकर के, समाज हित को लेकर के, समाज की महिलाओं को लेकर के, तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के जो है कि थोड़ी-सी मुझे कहीं न कहीं सम्मान पे कार्यकर्ताओं के जब ठेस लगा, तो मुझे भी लगा कि भाई मेरे भी सम्मान पे ठेस लग रहा है, तो मैंने ये स्टेप लिया जब दिशाविहीन जो है कि शीर्ष नेतृत्व हो जाता है, तो उसका साथ छोड़ना ही पड़ता है। जी। जिस तरह से पार्टी के आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं, एक-एक उनका मानना है कि एक-एक कार्यकर्ताओं के को नाम वाइज़, फेस वाइज़ वह जानते हैं, पहचानते हैं। तो आप पार्टी की इतनी बड़ी जो नेत्री रही हैं, पिछले 6 सालों से प्रमुख महासचिव के पद पर रही हैं। इन सब बातों का उन्होंने संज्ञान नहीं लिया? क्या उन तक यह बातें नहीं गईं कि दोनों लोगों को जो पार्टी के जो है नेत्री हैं, दोनों को बैठा करके समझा पाते और दोनों के मनमुटाव, मतभेदों को दूर कर पाते हो? नहीं, मैं आपको बता दूँ कि माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी इस टाइम जो है कि देखिए कुछ चंद जो है कि 4 चमचों के जो है कि बंदिश में घिरे हुए हैं। तो उनको उनको जो है कि अब पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं मेहनती कर्मठी, उनकी बातें सुनने के लिए फुर्सत कहाँ है। तो उनको तो टाइम ही नहीं मिलता है। वो 4 चमचे जो है कि उनको सुबह से उठेंगे तो शाम तक, रात तक उनको घेरे रहेंगे। आप देवरिया से चल के जाइए, महाराजगंज से, कुशीनगर से, बलिया से, मऊ से, बनारस से, गाजीपुर से, चाहे श्रावस्ती, चाहे बहराइच से, चाहे मिर्ज़ापुर, चाहे चंदौली से, कहीं से जाइए, तो आपको वो चमचे जो है कि ये भी नहीं देखेंगे कि ये लोग दूर से चल के आए हैं तो थोड़ा-सा मैं 2 मिनट के लिए हट भी जाऊँ। और नेता की भी सबसे बड़ी ये देखिए कि मतलब वो है कि घमंड इसको कहेंगे कि मतलब वो ये भी नहीं कहेंगे कि हमारे कार्यकर्ता जो है कि आए हैं दूर से चल के तो चलो 2 मिनट के लिए मैं खाली होके अपने पदाधिकारियों
का बात सुन लूं, अपने कार्यकर्ताओं का बात सुन लूं। जो कार्यकर्ता उनको जो है कि लाठी खा करके, गाली सुन करके, प्रताड़ना सह करके उनको मंत्री तक बनाया, उनको हेलीकॉप्टर में बैठाया, मेरा समाज और मेरे कार्यकर्ताओं का ही सुनने के लिए उनके पास जब टाइम नहीं रहा, तो ये बताइए कि फिर वह ऐसे पार्टी में मैं रह के, मैं इतनी स्वाभिमानी महिला और मैं अपने आप को जो है कि मान सम्मान के लिए अगर जान भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी, तो मैं वहां क्या करूंगी रह करके। तो कहीं ना कहीं तो मतलब दुख तो हुआ है कि जब जब कार्यकर्ताओं को मतलब कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि जब दरकिनारे किया गया है, कुछ ना कुछ जो है कि दिक्कतें हुई हैं, तो मुझे बड़ा तकलीफ हुआ है जी। मतलब ये है कि यही जो है राजभर समाज है जिसने उन्हें ऑटो रिक्शा से जो है हेलीकॉप्टर तक पहुंचाया, और आज वह कुछ गिने चुने लोगों के बीच जो है तक सीमित रह गए हैं। आप ये कहना चाहते हैं, तो वह कौन लोग हैं जिनके साथ वह जो ज्यादा जुड़ रहे हैं? इससे पार्टी को क्या लाभ होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है? आप इसे किस रूप में देख रहे हैं? पार्टी को कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है, उन लोगों के रहने से पार्टी को सिर्फ हानि ही होने वाला है। और पार्टी को मैं बता दूं कि मेरे सुभाषपा के जितने भी कार्यकर्ता, मैं भी अभी बस 1 महीना पहले ही, ये आप मेरा देख रहे हैं, एक खोखला सा, एक छोटा सा मेरा जो है कि अभी आशियाना जिसमें अभी कुछ नहीं है। इसके पहले भी मैं 1 साल पहले भी मैं पतरे के घर में रहती थी। इसके पहले आप मिले थे मुझसे, तो मैंने बताया था भी आपको। तो सारे कार्यकर्ता 99% कार्यकर्ता उनके पतरे के घर में रहते हैं, और पतरे के घर में क्यों रहते हैं, ये चीज उनको संज्ञान में लेना चाहिए। आज भी कार्यकर्ता साइकिल से प्रचार करते हैं, मोटरसाइकिल से करते हैं प्रचार। वो तो कहते थे कि मैं जो है कि हर जिला अध्यक्ष को 1-1 4 व्हीलर दूंगा, लेकिन आज तक उस 4 व्हीलर के बारे में वो बोल नहीं पाए। पता नहीं कौन आया, कब आया, 3 करोड़ चंपत करके लेके चला गया। सूचना मुझे मिली है सूत्रों के हवाले से, तो 3 करोड़ चंपत करके लेके चला गया। और आप जो है कि जिला अध्यक्षों को आज तक 4 व्हीलर का लॉलीपॉप देते रह गए और नहीं दे पाए। और आप जो है कि हमेशा से झूठ बोलते रहे, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर करके उनको नई लॉलीपॉप देते रहे, झूठ बोलते रहे। ओपी राजभर तो मंच से मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि नेता जो है 2 मुंहे सांप होते हैं। आपने इस बात को कभी नहीं समझा? सीधा सीधा आप इस मुद्दे पे आइए कि क्या आपको ओपी राजभर से भी पूरी तरह से जो है मोह भंग हो गया है, कि या उनसे किसी तरह का लगाव अभी भी है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जहां तक मैं समझ पाती हूँ कि वो जब कहते हैं कि 2 मुँहे सांप हैं, तो नेता सच में कहिए तो वो अपने आप को साबित करते हैं ये बात कह के कि मैं 2 मुँहा सांप हूँ। लेकिन आज आप बताइए कि सत्ता में वो हैं, पंचायती राज मंत्री हैं, सुनीता राजभर ने सत्ता को लात मारा है। आप बताइए कि अगर मुझे थोड़ी-सी भी लालच होती, कहीं न कहीं मुझे मतलब ये होता कि नहीं, सत्ता में है, थोड़ा-सा कुछ कर लेना चाहिए, तो शायद मैं ये पार्टी कभी छोड़ती नहीं। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो लोग उसमें सम्मानित हैं, जो लोग स्वाभिमानी हैं, जिन लोगों के पास थोड़ा-सा भी सम्मान है, तो कृपया इनके लॉलीपॉप के चक्कर में, इनके झूठ बोलने के चक्कर में, इनके जुमले में ना आएँ, और ये अपने आप को 2 मुँहा साँप, 3 मुँहा साँप, 5 मुँहा साँप बनाते रहेंगे, और अपने जो है कि प्रतिष्ठा को ये खुद खाते हैं। और अपनी प्रतिष्ठा जब खुद ही ये नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसमें कार्यकर्ताओं का कोई दोष नहीं है। अब देखिए, आपको मैं पहले सपा, फिर भाजपा, फिर भाजपा, फिर सपा, ये कर करके और पूरे जो है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को इतना परेशान किए, इतना जो है कि मतलब हम लोगों को समाज से जो है कि वो करना पड़ा, सामना करना पड़ा बुरे वक्त का, कि सब लोग यही कहते थे कि नेता का तुम्हारे कोई स्टैंड नहीं है, आप लोगों का जो है कि कोई स्टैंड नहीं है। तो हम लोगों ने तो बड़ा इनके लिए झेला है, ये सच्चाई है कि कार्यकर्ताओं ने बहुत झेला है। मतलब पूरी तरह से ओम प्रकाश राजभर से आपका मोह भंग हो चुका है। अगर वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए खुद आपके घर पे आए, तो शायद जो है सुभाषपा आप ज्वाइन करें या ना करें, क्या कहेंगी इस पे? देखिए, जब मुद्दा विहीन हो ही गए हैं, जब उनके पास कोई विचार ही नहीं है, कोई विचारधारा ही नहीं है, जब पार्टी में जब पार्टी का कोई टारगेट ही नहीं है, वो साफ शब्द में कहते थे। गाजियाबाद मुझे आज भी याद है, गाजियाबाद में वो गए थे तो वो कहे थे कि तुम लोग मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मेरा क्या कर लोगे? मुझे तो जहाँ जाना है मैं वहाँ चला गया हूँ, और मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, अब तुम लोग अपना सोचो।
मतलब उनके कहने का मतलब ये है कि वो मतलब सिर्फ मंत्री ही बनना चाहते थे और मंत्री जब बन गए तो समाज जाए भाड़ में और वो जो है कि अपना वाली तो कर ही रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अब उनका टारगेट है सिर्फ पैसा कमाना और समाज से उनको ना तो कोई मतलब है और ना ही तो समाज से कोई लेना देना है और समाज का जो कार्य तो हो ही नहीं रहा है। XYZ कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो अब तो वहां जाने के बाद जब कुछ बोल ही नहीं रहे हैं सरकार में तो सीधी सीधी बात है कि अब उनका ये लास्ट ये स्टेप है था जो मंत्री बनने का वो उनका पूरा हो चुका है। तभी तो इस तरह का जो है कि भाषण अपना हमेशा देते रहते हैं बड़े बड़े मंचों। आपसे आखिरी सवाल है, अगर सुभाषपा के बड़े नेता पार्टी के अगर आपसे संपर्क करते हैं, बहुत सारे लोगों ने संपर्क किया होगा, आपसे सहानुभूति भी जताई होगी, आप चूंकि प्रमुख महासचिव हैं तो आपके पीछे जो है सैकड़ों हजारों महिलाएं भी चलती होंगी, तो लोगों को डर भी होगा कि कहीं ना कहीं जो है हलचल तो मची है सुभाषपा में, कहीं ना कहीं और तोड़ फोड़ हो जाए। तो अगर आए लोग आपसे जो रिक्वेस्ट करें कि नहीं आप जो अपना इस्तीफा वापस ले लीजिए, तो क्या आप इस्तीफा लेंगी पार्टी हित में? मैं जहां तक समझ पाती हूँ ये मेरा इस्तीफा उन महिलाओं के लिए है। ये इस्तीफा उस पार्टी में कार्यकर्ताओं के लिए है जिन्होंने अपनी हड्डी पसली गला दी और उन महिलाओं के लिए है जिन महिलाओं ने मुझे फोन करके अपने दर्द को बयां किया था और मैंने रखा भी था उस बात को। तो कोई मनाए कोई अगर मनाता है, फोन तो बहुत आए हैं, कॉल्स भी बहुत आए हैं, बातें भी बहुत हुई हैं। तो सीधी सीधी बात है, मैंने अभी पहले भी आपको कहा था, पुनः भी मैं कह रही हूँ कि अब उसमें कोई विचारधारा नहीं है उस पार्टी में। उस पार्टी की अब बिल्कुल कोई नीतियां नहीं बची, अब कोई टारगेट नहीं बचा। तो फिर वहां पे मैं अपने समाज को झूठ बोल करके बरगलाने के लिए, सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अब कभी पुनः वापस नहीं जाऊंगी। कहीं भी घर के कोने कतरे में कहीं भी तो जगह छुपा के रखी होंगी जाके, फिर से उनके प्रति जो है मोह माया जग जाए। जब जब विचारधारा ही चेंज हो गई तो मोह माया कैसा है? अपने सिर्फ स्वार्थ के लिए सैकड़ों लोगों का गला रेतना और हर दिन रेतना, हर दिन गले पे चाकू चलाना, हर दिन पीठ पीछे छुरा मारना, ये कहाँ का न्याय है? आप मुझे बता दें, जो समाज ने उनको बहुत कुछ दिया, वो कहते हैं कि मैंने समाज को जगाने के लिए मैंने जगाया। आप बता दीजिए मुझे, आप तो मीडिया से हैं, क्या आप समाज ने उनको कुछ नहीं दिया क्या? समाज ने उनको वो चीज दिया है जो कभी उन्होंने सपने में भी नहीं देखा था। समाज क्या वो जानते थे क्या? वो जब जब आए थे पार्टी बना के तो वो बोले थे ये बात कि मैं आजीवन कभी चुनाव ना लड़ूंगा और ना अपने परिवार में कभी लड़ने दूंगा। राजभर समाज का बेटा बेटी ही चुनाव लड़ेगा और जीतेगा और जाकर के हाउस में सदन में बोलेगा भी। तो आज तक तो राजभर समाज का कोई बेटा ना टिकट लिया, ना लड़ा, ना चुनाव, ना कहीं कभी गया कहीं। तो बस एक जो है कि थोड़ा सा ऐसा सिचुएशन आ गया कि जो है कि आदरणीय श्री बिच्छेलाल राजभर जी MLC बन गए, नहीं तो वो भी कहाँ जाता है MLC का पद, ये तो अब भगवान ही मालिक हैं। तो मैं जहां तक आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है उनके लिए, उनके मन में समाज के लिए अब ना कोई सोच है और ना ही कोई जो है कि कुछ कर गुजरने की अब शक्ति बची हुई है। सुनीता राजभर जी का अगला स्टेप क्या है? अभी कोई स्टैंड नहीं। अब अगर कोई भी स्टैंड होगा आगे चल करके, अगर मैंने अपने परिवार से भी बात किया है, चूंकि अभी मेरे हस्बैंड नहीं है तो सुनीता राजभर अब गृहिणी बन जाएंगी क्या, घरेलू महिला के रूप में कार्य करेंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मेरे पति नहीं है घर पे, तो वो अभी जॉब पे हैं, तो वो आएंगे और बैठ करके मेरी बात होगी। चूंकि राजनीतिक गुरु मेरे हैं तो वो आएंगे, जब राय मशवरा हो जाएगा, काफी मेरे शुभचिंतकों से बात होगी, तो जो है कि मैं कोई स्टैंड लूंगी तो जरूर आपके मीडिया के माध्यम से, सारे लोगों के माध्यम से जरूर कोई बता। करने वाली जो महिलाओं का क्या होगा? मैं तो उन महिलाओं से हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगी कि आ जाएं मेरे साथ। अगर वहां सम्मान नहीं बचा हुआ है, वहां पे वो लोग बुढ़ी हो जाएंगी, मर जाएंगी, गल जाएंगी, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। वहां पे 40 साल 45 साल की महिलाएं हैं, आज तक वो झोला ढोती रह गई, कुछ नहीं कर पाए लोग। उनके बच्चे सवाल करते हैं कि समाज को भी नहीं तुम लोग कुछ दिला पाए और खुद के लिए भी कुछ नहीं कर पाए। तो मैं तो यही निवेदन करूंगी कि भाई आप लोगों ने किया क्या? आज तक तो आप लोगों ने कुछ नहीं आप लोग कर पाए। तो मैं निवेदन करूंगी कि समय के रहते जो है कि दूरदर्शी सोच रख करके आप लोग जो है कि आ जाएं और अच्छी जगह पर एक साथ मिलकर के काम करने की जरूरत है और समाज को एक नई दिशा में ले जाने की जरूरत है। जी बहुत। तो आप सुन रहे थे सुनीता राजभर जी को, जिन्होंने पूरी तरह से ओम प्रकाश राजभर जी से नाता अपना तोड़ लिया, जिस तरह से उनका जो कहना है।
अब चूंकि सुभाषपा से ही आई हैं, तो आप तो जानते ही हैं ओम प्रकाश राजभर की बातों को। तो अब कितने दिनों तक ये भी अपने स्टैंड पे कायम रहती हैं, ये देखने वाली बात होगी। अभी इन्होंने अपना स्टैंड जो है साफ नहीं किया है कि वह कहाँ जाएंगी। हालांकि देखा गया है कि जिस तरह से मऊ जनपद में सीमा राजभर ने जो है साथ छोड़ दिया, और महेंद्र राजभर है ना, महेंद्र राजभर जी ने साथ छोड़ दिया, जो कि पुराने जो है उनके साथी थे। कभी जो ओम प्रकाश राजभर ने उन्हें मनाने की कोशिश भी नहीं की कि आइए जो है हम हमारे साथ हो जाइए। तो अब सुनीता राजभर के लिए क्या वह प्रयास करते हैं। हालांकि सुनीता राजभर ने तो पूरी तरह से जो है बात भाई साफ कर दी है, और अपने जो इनके साथ जो महिला विंग की जो है पदाधिकारी या कार्यकर्ता, उनसे भी साफ तौर से कह दिया है कि वहां रहने से जो है कोई लाभ होने नहीं वाला है। क्योंकि जो राजभर समाज के नेता तो है, लेकिन सिर्फ राजभर लोगों को इसलिए जोड़े हुए हैं कि वो उनका डंडा और झंडा जो है ढोते रहें, और हमेशा जो है उनकी जी हुजूरी करते रहें। भारत मीडिया के लिए घनश्याम शर्मा के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहे भारत मीडिया के साथ।